प्रीतम लिमिटेड ने एप्लीकेशंस मंगाई हैं फॉर इशूइंग 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर. द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज. कंपनी एप्लीकेशन में ले रही है ₹4 पर शेयर, जिसमें ₹1 प्रीमियम के हैं. अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹5 पर शेयर, जिसमें ₹1 प्रीमियम के हैं. और बैलेंस वो लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. अब इसमें समझिएगा बच्चों, एप्लीकेशन में ₹4 हैं जिसमें 3 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम का. अलॉटमेंट में ₹5 हैं जिसमें 4 कैपिटल के हैं, 1 प्रीमियम का. तो बचे हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹3 कैपिटल के होंगे और 1 प्रीमियम का. यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होनी चाहिए ₹4 पर शेयर. क्लियर बच्चों? अब कंपनी को जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो है 1,80,000 शेयर्स के लिए. अब कंपनी ने जो शेयर्स का अलॉटमेंट किया है वो कुछ इस तरह से किया है. एप्लीकेंट्स ऑफ 90,000 शेयर्स को दिए गए हैं 80,000 शेयर्स, यानी कि 9:8 के रेशियो में. हर 9 मांगने वालों को 8 शेयर दिया गया है. ठीक है बच्चों. एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स को अलॉट किए गए हैं 40,000 शेयर्स, यानी 5:4 के रेशियो में. यानी हर 5 मांगने वाले को 4 शेयर दिए गए हैं ऑन प्रोराटा बेसिस. अंडरस्टूड बच्चों? अभी भी मांगने वाले बचे हुए हैं 40,000, उनको रिजेक्ट कर दिया गया उनके एप्लीकेशंस को. तो 40,000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके बदले में कोई शेयर दिया ही नहीं गया है. इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों. क्लियर बच्चों? तो कंपनी ने इस तरह से शेयर्स का अलॉटमेंट किया है. प्रोराटा की 2 कैटेगरीज बनाई हैं. 90 वालों को 80,000 शेयर्स दिए हैं, 90,000 मांगने वालों को. 50,000 मांगने वालों को 40,000 शेयर्स दिए हैं और 40,000 को रिजेक्ट कर दिया है. उनको कुछ भी शेयर दिया ही नहीं गया है. ठीक है बच्चों? रूही जो एक एप्लीकेंट है और उसने 4,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और वो पहले वाले ग्रुप को बिलोंग करती है जिसने 90,000 शेयर्स मांगे थे और जिसे 80,000 शेयर्स मिले थे. यानी 9:8 में जिनको शेयर अलॉट करे गए हैं उस ग्रुप को रूही बिलोंग करती है. और इसके हमें अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं. एप्लीकेंट का मतलब अप्लाइड शेयर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा. रूही ने, और उसके अलावा एक और एप्लीकेंट है जिसका नाम है मुक्ति, द होल्डर ऑफ 6,000 शेयर्स. होल्डर माने अलॉटेड शेयर्स. तो मुक्ति के में अलॉटेड शेयर दे रखे हैं 6,000 और मुक्ति जो है वो उस वाले ग्रुप को बिलोंग करती है जिसने 50,000 शेयर मांगे थे और 40,000 शेयर उसे मिले थे. यानी 5:4 वाला जो कैटेगरी है प्रोराटा की, उस कैटेगरी को बिलोंग करती है मुक्ति. तो रूही के हमें अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, मुक्ति के हमें अलॉटेड शेयर दे रखे हैं. ठीक है बच्चों? इन दोनों ने ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जो कि था, आपको पता ही है, जो कि था ₹5 पर शेयर, जिसमें 4 कैपिटल के थे और 1 प्रीमियम का था. दोनों ने ही अलॉटमेंट नहीं दिया, ध्यान रखिएगा बच्चों. और दोनों ही प्रोराटा कैटेगरी के वो हैं शेयर होल्डर्स हैं. और एक कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है और दूसरा कैटेगरी 2 को. दोनों ने जब अलॉटमेंट नहीं दिया गया तो इनके शेयर इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर लिए गए बाय द कंपनी. कंपनी ने इनका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए, जितने भी शेयर इनको अलॉट किए गए थे. हमें मुक्ति के तो अलॉटेड शेयर पता है, बट रूही के हमें अप्लाइड शेयर्स पता है, हम अलॉटेड निकाल लेंगे. ठीक है बच्चों? बाद में जितने भी शेयर फॉरफिट किए गए थे उनमें से केवल 8,000 शेयर्स को ही कंपनी ने री इशू किया है. ₹6 पेड अप मानते हुए ₹7 पर शेयर का उनको री इशू किया है. तो ये जो 8,000 शेयर्स री इशू किए हैं कंपनी ने, इनको 6 पेड अप मानते हुए 7 का री इशू किया गया है. यानी ये री इशू जो किए गए हैं वो प्रीमियम पे करे गए हैं, क्योंकि जितना पेड अप माना है वो आप कैपिटल में डालेंगे, जितने का री इशू किया है वो बैंक में डालेंगे. अंडरस्टूड है कि आप पेड अप वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे शेयर री इशू कर रहे हैं, इसका मतलब शेयर्स को ₹1 प्रीमियम पे री इशू किया गया है. और ये भी बताया गया है कि इन री इशूड शेयर्स में रूही के सारे शेयर्स इंक्लूडेड थे. तो यानी रूही के तो सारे के सारे शेयर री इशू हो गए हैं जितने फॉरफिट किए गए थे, मगर जो मुक्ति है उसके कुछ शेयर ही री इशू हुए होंगे. ठीक है बच्चों? कितने हुए होंगे वो भी हम देखेंगे आगे जाके. आपसे कहा गया नेसेसरी एंट्रीज बनाइए इन द बुक्स ऑफ प्रीतम लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट.
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्लियरली कह रखा है कि आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना ही है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो आइए बच्चों, एंट्रीज बनाने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए जो आपके काम आएंगी। तो बच्चों, रूही और मुक्ति दोनों ने ही जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया है ना। तो अब इन दोनों का अलॉटमेंट का अरियर कैसे निकाला जाएगा, आइए समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं रूही की। इसके में शेयर सप्लाइड दे रखे थे 4500, है ना बच्चों। तो पता करिए कि इसको कितने शेयर अलॉट किए गए थे। तो उसके लिए रूही की कैटेगरी वो है जहां पर हर 9 मांगने वाले को 8 शेयर दिए गए हैं। 90,000 वाली कैटेगरी को बिलोंग करती है, जिन्होंने 90,000 शेयर मांगे थे और 80,000 शेयर मिले थे। तो रूही के अलॉटेड शेयर निकालने के लिए अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रखिए, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे रखिए, इनटू रूही के अप्लाइड शेयर्स। ठीक है बच्चों, ऐसा करके हमें रूही के अलॉटेड शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालना है, इसलिए अलॉटेड वाला रेशियो उसी कैटेगरी का ऊपर रखा गया, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे रखा गया, इनटू उसके अप्लाइड शेयर। अप्लाइड पता है तो अलॉटेड निकालिए, अलॉटेड पता है तो अप्लाइड निकालिए। ठीक है बच्चों, फिलहाल इसके अप्लाइड पता थे, हमने अलॉटेड शेयर निकाल लिए। अब रूही ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा ऑन एप्लीकेशन वो समझ लीजिए। इसने मांगे थे 4500 शेयर्स, इसे मिले केवल 4000 शेयर्स। इसका मतलब इसने 500 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया था ऑन एप्लीकेशन। तो 500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी इसने एक्स्ट्रा दिया है, जो कि ₹4 पर शेयर है। तो इसका ₹2000 एक्स्ट्रा आया हुआ था ऑन एप्लीकेशन, जो आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया गया होगा बाय द कंपनी, क्योंकि हर प्रोडक्ट कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं उनका जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होता है कंपनी उसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया करती है, रिफंड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, अब रूही को जो अलॉटमेंट देना था वो देना था 4000 शेयर्स पे, जो कि है ₹5 पर शेयर। याद रखिएगा बच्चों, हम ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो प्रीमियम इंक्लूड करके ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए वो 4 और 5 ही हैं। कंपनी का इंटरनल मैटर है कि वो कितना कैपिटल का लीजिए, कितना प्रीमियम का। लोगों के लिए एप्लीकेशन ₹4 ही है और अलॉटमेंट ₹5 ही है। तो 4000 × 5 उसे देना था 20,000, जिसमें से 2000 उसके पहले से आए हुए हैं, तो ये पैसा हटा दीजिए। तो रूही का जो कॉल्स इन अरियर आएगा ऑन अलॉटमेंट वो आएगा ₹18,000। ठीक है बच्चों, तो रूही के लिए हमने ये 3 स्टेप फॉलो करे हैं। पहले मैंने उसका अलॉटेड शेयर पता किया, फिर मैंने ये पता किया कि उसने कितना एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखा था जिसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया होगा, फिर मैंने ये पता किया कि रूही का अलॉटमेंट पे अरियर कितना है। उसके अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी से इंटू किया, अलॉटमेंट मनी मैंने प्रीमियम इंक्लूड करके लिया है, और माइनस कर दिया जितना पैसा उसका पहले से आया हुआ था 2000। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बिल्कुल ऐसा ही काम मुक्ति के लिए भी करना पड़ेगा, बिकॉज मुक्ति को भी प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे गए हैं एंड उसने भी अलॉटमेंट नहीं दिया है। मुक्ति के हमें अलॉटेड शेयर पता थे, और मुक्ति जो है उस प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करती है जहां पर हर 5 मांगने वाले को 4 शेयर मिले हैं, यानी 50,000 मांगने वाले को 40,000 शेयर दिए गए हैं। तो मुक्ति के केस में आपको अप्लाइड शेयर निकालने हैं, इसलिए अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर रखिए, अलॉटेड वाला रेशियो नीचे रखिए, इनटू मुक्ति के अलॉटेड शेयर। इससे मुक्ति के अप्लाइड शेयर आ जाएंगे 7500। इसका मतलब मुक्ति ने 7500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों, रूही के लिए अप्लाइड पता था, अलॉटेड निकाले। मुक्ति के लिए अलॉटेड पता थे, अप्लाइड निकाले। जो निकालने हैं उसका रेशियो ऊपर रखना है। यहाँ अप्लाइड निकालना था, इसलिए अप्लाइड का रेशियो ऊपर रखा। अब इसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा बच्चों? इसने मांगे थे 7500 शेयर्स, इसे मिले थे केवल 6000 शेयर्स, इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि ₹4 पर शेयर है। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी निकालने के लिए जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा शेयर्स मांगे थे उसको एप्लीकेशन मनी से ही इनटू करना है। ये आ जाएगा बच्चों ₹6000। ठीक है बच्चों, अब इसका कॉल सिनेरियो कितना आएगा ऑन अलॉटमेंट? उसके लिए उसके पास अलॉटेड शेयर थे 6000। और एक बात और याद रखिएगा, अरियर जो है वो अलॉटेड शेयर पे ही निकाला जाता है। हमने रूही के केस में भी 4000 शेयर पे निकाला, मुक्ति के केस में भी हम 6000 शेयर पे निकालेंगे जो उनके अलॉटेड शेयर हैं। अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹5 पर शेयर है, माइनस जितना पैसा पहले आया हुआ है। ठीक है बच्चों,
ये आ जाएगा ₹24,000, 30,000 माइनस 6,000। तो अरियर्स जो हैं, जो अलॉटमेंट पे आएंगे रूही और मुक्ति के, इन दोनों को जोड़ लीजिए 18,000 और 24,000, तो टोटल अरियर हो जाएगा बच्चों ₹42,000। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे की एंट्रीज बना लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग से एंट्रीज बना लेते हैं। ये वर्किंग करनी बहुत ज़रूरी थी। अब इस वर्किंग के बाद आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एंट्रीज बनाने में। ठीक है बच्चों, जो पहली एंट्री बनाई जाएगी वो बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। जितनी एप्लीकेशंस आई हैं 1,80,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कर दीजिए, जो कि ₹4 पर शेयर है, ये होगी ₹7,20,000। जो फर्स्ट एंट्री बनाई जाएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये बनेगी विद ₹7,20,000। अब अगली एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे इसी अमाउंट से। अब एप्लीकेशन मनी जहां जहां गया होगा उन सभी अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब ये ढंग से समझिएगा बच्चों, सेकंड एंट्री, यही एंट्री समझना बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है। शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतने ही शेयर का पैसा डालिएगा जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, और वो इशू किए थे 1,20,000 शेयर्स। ठीक है बच्चों, 1,20,000 शेयर इशू किए थे, तो 1,20,000 इंटू 3 इसमें डालिएगा, इंटू 1 इसमें डालिएगा। कैपिटल में प्रीमियम का पैसा नहीं डालते हैं, तो 3,60,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल में, 1,20,000 आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अलॉटमेंट में आप नोटिस करिएगा, 90 वालों को जब आप 80,000 शेयर्स दे रहे हैं तो 10,000 एप्लीकेशन उनकी भी एक्स्ट्रा थी, और 50,000 वालों को 40,000 दे रहे हैं तो 10,000 एप्लीकेशन उनकी भी एक्स्ट्रा थी। टोटल एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है 20,000 इंटू 4। याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा 4 लीजिएगा, बस कैपिटल और प्रीमियम में डालते समय कैपिटल का अलग प्रीमियम का अलग, बाकी यहाँ पूरा 4 लीजिएगा। ये आ जाएगा 80,000। 40,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी, इंटू 4 करिएगा एप्लीकेशन मनी, यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल और यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1,60,000। 3,60, 1,60, 5,20, 5,20 और एक 80,000, 6,00,000, 6,00,000 का 1,20, 7,20, 7,20,000 हो रहा है डेबिट क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चों हर एक चीज। अब अलॉटमेंट जो ड्यू कराई जाएगी वो 1,20,000 शेयर से ही की जाएगी, 1,20,000 शेयर से ही। अलॉटमेंट ₹5 है, तो 1,20,000 इंटू 5 यहाँ लिखेगा, कैपिटल में इंटू 4, प्रीमियम इंटू 1, और सबको 1,20,000 से इंटू करिएगा, मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 6 लाख, ये आ जाएगा 4,80,000, ये आ जाएगा 1,20,000। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पे आपको इस बात ध्यान रखनी है कि आपने 6 लाख ड्यू कराया है, 80,000 पहले से आया हुआ है, और अरियर आया है आपका 42,000, जो रूही और मुक्ति दोनों का मिला के था। 18,000 रूही के थे, 24,000 मुक्ति के थे, तो 42,000 आपका एरियर्स है। शेयर अलॉटमेंट में आप पूरे 6 लाख मत लिखिएगा, 80,000 जो ये आए हुए हैं इसे माइनस कर दीजिएगा, तो यहां पर आएगा 5,20,000। ठीक है बच्चों, इसमें से 42 माइनस करिएगा, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 4,78,000 माइनस करके 520 माइनस 42, दैट इज 4,78,000 जो आपका बैंक में आएगा। यानी अलॉटमेंट जो आपको नेट अमाउंट रिसीव हुआ है वो है ₹4,78,000। अब इसके बाद ही इन दोनों के शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए थे, तो पहले हम रूही के शेयर फॉरफिट करेंगे, देन मुक्ति के। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले रूही के शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। तो प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे भी था, फर्स्ट कॉल पे भी था और एप्लीकेशन पे भी था। अब फर्स्ट कॉल के प्रीमियम को और एप्लीकेशन के प्रीमियम को तो आप रहने ही दीजिए, वो नहीं डेबिट होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका है और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम मांगा नहीं गया। तो प्रीमियम टोटल ₹3 था पर शेयर, लेकिन एक मिल चुका है, एक मांगा नहीं गया, और अलॉटमेंट का ही प्रीमियम ऐसा है जो मांगा है और मिला भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम केवल ₹1 होगा, और इंटू
रूही के शेयर जो कि 4000 है, याद रखिएगा फॉरफिट हम उन्हीं शेयर को करेंगे जो अलॉट किए गए थे, ना कि जो अप्लाई किए गए थे। तो 4000 इंटू 1 4000 यहां आ जाएगा। कैपिटल में आप 4000 इंटू 10 बिल्कुल मत करिएगा। 4 एप्लीकेशन में थे जिसमें एक प्रीमियम था, 5 अलॉटमेंट का था जिसमें एक प्रीमियम था। ठीक है बच्चों, तो 9 में से 7 तो प्रीमियम के ही मांगे हुए थे। कैपिटल का मांगा पैसा केवल 7 रुपये था पर शेयर। तो 4000 इंटू 7 28,000 यहाँ लिख दीजिएगा। सही है बच्चों। रूही का कॉल सिनेरियो जो आपको पता ही कितना आया था, 18,000 आया था बच्चों, जो हमने अभी वर्किंग करके निकाला था, उसको यहाँ लिख देंगे। 28 और 14 होता है आपका 42,000 माइनस 18 कर दीजिए, तो 24,000 यहाँ आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, प्रीमियम भी डेबिट होता है। उस प्रीमियम से जो नहीं मिला, जो प्रीमियम नहीं मांगा गया वो भी डेबिट नहीं होगा, और जो प्रीमियम मांगा गया और मिल गया वो भी डेबिट नहीं होगा। अरियर वर्किंग नोट से आ गया, बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों। अब जो है आपको फॉरफिट करना है शेयर्स ऑफ मुक्ति। तो जब आप मुक्ति के शेयर फॉरफिट करेंगे तो उसके अलॉटेड शेयर हैं 6000, ये याद रखिएगा। इसका भी कॉल्ड अप 7 ही आएगा, तो 42,000। इसका भी प्रीमियम ₹1 ही डेबिट होगा, अलॉटमेंट वाला। और इसका अरियर था 24,000 जो हमने वर्किंग से निकाला था। 48 में से 24 कम कर दीजिए, 24,000 यहाँ भी आ गया। ठीक है बच्चों। बच्चों ये 14,000 नहीं है, ये एक्चुअली इंटू 1 मैंने जरूर लिखा था, दिस इज ओनली 4,000, तो ये 32,000 है ऊपर जो लिखा है रूही का, ये मेरी मिस्टेक है, इसे ठीक कर लीजिए। ये 1 मैंने केवल इंटू करके लिखा था, ये 14,000 नहीं 4,000 है। 32 में से 18 कम कर दीजिए तो ये 14 आ जाएगा बच्चों। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो रूही का अमाउंट आएगा वो 14,000 है। ठीक है बच्चों, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये केवल 4,000 था। ठीक है बच्चों, तो दोनों के फॉरफिटेड अमाउंट को ध्यान रखिएगा। इसका 4,000 है, सॉरी 14,000 है, दिस इज 14,000। 28 प्लस 4 32, 32 माइनस 18 14,000, 48 माइनस 24 24,000। तो इन दोनों के फॉरफिटेड अमाउंट 14,000 और 24,000 को ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों। आइए अब शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री करते हैं, और ध्यान रखिएगा फॉरफिट हुए हैं टोटल 10,000 शेयर, रीइश्यू हुए केवल 8,000 शेयर्स, जिसमें रूही के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। यानी रूही के फॉरफिट भी हुए हैं 4,000 शेयर, रीइश्यू भी 4,000 शेयर्स हुए हैं। मुक्ति के फॉरफिट तो हुए हैं 6,000 शेयर्स, लेकिन रीइश्यू हो पाएंगे केवल 4,000 शेयर्स। ठीक है, क्योंकि टोटल 8,000 शेयर्स ही रीइश्यू हुए हैं, मुक्ति के 2,000 शेयर्स रीइश्यू नहीं हो पाए होंगे। ठीक है बच्चों। अब इन 8,000 शेयर्स को रीइश्यू किया गया था बाय द कंपनी एट अ प्रीमियम, क्योंकि वो 7 रुपये पर शेयर पेडअप मान के, सॉरी 6 रुपये पर शेयर पेडअप मान के 7 रुपये पर शेयर का उनको रीइश्यू किया गया है। 6 रुपये पर शेयर पेडअप मान के ₹7 पर शेयर उन्हें रीइश्यू किया गया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों शेयर को रीइश्यू करने की एंट्री है 8,000 इंटू 7 यहाँ लिखिएगा, 56,000। 8,000 इंटू 6 यहाँ डालिएगा, 48,000। और 8,000 इंटू 1 यहाँ डालिएगा, 8,000। ये हो गई बच्चों इनके रीइश्यू की एंट्री। अब इन पे जो गेन हुआ है ऑन रीइश्यू, उसकी एंट्री तो होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, शेयर्स को रीइश्यू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, बिकॉज शेयर्स प्रीमियम पे रीइश्यू हुए थे। अगर वो डिस्काउंट पे रीइश्यू होते तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता। अब ये गेन निकलेगा कैसे, उसको समझ लीजिए। 14,000 अमाउंट था रूही का जो फॉरफिट किया था, बाय द कंपनी ने फॉरफिट किया था। उसके नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर भी 4,000 थे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड भी 4,000 है। ये तो है रूही का। ठीक है बच्चों, जितना फॉरफिट अमाउंट था उसको उसके नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से मल्टीप्लाइड कर दिया। ठीक है,
मुक्ति का फॉरफिट अमाउंट था टोटल 24,000, शेयर फॉरफिट हुए थे 6,000, शेयर रीइशू हुए हैं 4,000। मैंने ऐसा इसलिए किया है बच्चों ताकि मैं ये जान सकूं कि जो शेयर्स रीइशू हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट कितना है। तो रूही के तो सारे शेयर रीइशू हुए थे, तो इसके 14,000 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट उतना ही रहेगा। ठीक है, 4,000 ही फॉरफिट हुए थे, 4,000 ही रीइशू हुए थे, तो उसका रीइशूड शेयर जो इसके हैं उनका फॉरफिट अमाउंट 14,000 ही है। मगर मुक्ति के फॉरफिट हुए थे 6,000 शेयर, रीइशू हुए हैं 4,000 शेयर्स। तो इन 4,000 शेयर का फॉरफिट अमाउंट जानने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो इससे मुझे पता चल गया कि मुक्ति का इन 4,000 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट कितना है। ये आ जाएगा बच्चों 16,000 रुपये। तो रूही के जो 4,000 शेयर रीइशू हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट 14,000 है। मुक्ति के जो 4,000 शेयर रीइशू हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट 16,000 है। 24,000 फॉरफिट अमाउंट था 6,000 शेयर का, तो 4,000 शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना होगा। जो शेयर रीइशू हुए हैं उनका टोटल फॉरफिट अमाउंट हो गया 30,000। इनके रीइशू पे फर्म ने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया बिकॉज ये शेयर्स प्रीमियम पे रीइशू हो गए। इसका मतलब फर्म को गेन हुआ है ऑफ ₹30,000 ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है बच्चों, किसी भी पर्सन का गेन ऑन रीइशू निकालना हो तो पहले ये पता करिए कि जो शेयर्स रीइशू हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट कितना है। तो 14,000 रूही के फॉरफिट शेयर का अमाउंट था, उसके फॉरफिट शेयर और रीइशूड शेयर दोनों बराबर थे। इसका मतलब जो इसके 4,000 शेयर रीइशू हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट 14,000 ही है। मुक्ति के 6,000 शेयर फॉरफिट हुए थे जिनका फॉरफिट अमाउंट 24,000 था। 4,000 शेयर इसके रीइशू हुए, तो जो शेयर इसके रीइशू हुए हैं 4,000 उनका फॉरफिट अमाउंट आया 16,000। दोनों के टोटल 8,000 शेयर जो रीइशू हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट है टोटल 30,000। इनमें इनके रीइशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया बाय द कंपनी, तो इनका जो रीइशू पे गेन होना चाहिए वो होना चाहिए पूरा 30,000, जो हम इस एंट्री में फिल कर देंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।